दोस्तों, जो पारिवारिक विवाद होता है पति और पत्नी का, इसमें सबसे अहम रोल निभाता है मेंटेनेंस केस। जी हाँ दोस्तों, अगर ये मेंटेनेंस केस को बंद कर दिया जाए ना तो 90% झूठे मामले होना ये वैसे भी बंद हो जाए। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ ऐसे तरीके, 5 ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे आप मैक्सिमम मेंटेनेंस देने से बच भी सकते हो सकता है कोर्ट अगर वो प्रोसेसिंग आप अपनाओगे तो 99% आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हो। उन महिलाओं को जो बिना कारण से आपसे मेंटेनेंस मांगती है, आपके साथ रहना भी नहीं चाहती है, ना ही तलाक देना चाहती है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जब भी आप मेंटेनेंस का जवाब देते हो सबसे पहले आप इस चीज़ को रखिए हमेशा कि आप रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो। इस चीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट आपको बात रखना ज़रूरी होता है। आपको रखना है या नहीं रखना है। कई बार क्या होता है, रखना नहीं होता है फिर भी रखने की बात बोल देते हो। कहते हैं कि पत्नी कोर्ट बोलता है कि लेके चले जाओ साहब, पत्नी आने को भी तैयार हो जाती है, बाद में आप ही मना कर दी को नहीं रहना साहब। देखो, CRPC 125 मेंटेनेंस का जो केस होता है उसमें CRPC 125 सबसेक्शन 2, 3, 4 मतलब 1 से लेकर 4 तक के अगर आप सेक्शन आप पढ़ोगे, नेट से खोल के कहीं से खोल के पढ़ोगे ना, तो मैक्सिमम पूरी क्लियर बात लिखी हुई है वहाँ पे कि बिना कारण से आप मेंटेनेंस पत्नी को नहीं दे सकते हो। अगर एडल्ट्री में कोई महिला है उसको आप मेंटेनेंस नहीं दे सकते हो, कोई रीजन नहीं है प्रॉपरली उसके पास, तो आप मेंटेनेंस नहीं दे सकते हो। जो कि ये सेक्शन CRPC 125 सबसेक्शन 2, 3, 4 ये भाषा बोलते हैं। आप अगर इनको पढ़ते हो कभी खोल के, टाइम मिलता है आपके पास तो इनको खोल के पढ़ा करो कभी भी। देखो, जब आपके पास कानून में सब चीज़ें बातें लिखी हुई तो उसको प्रूव करने दीजिए ना आप। देखो, आप पे कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, आप अपना बात रखिए कि साहब मैं तो रखना चाहता था पत्नी को, सेक्शन 9 नहीं भी किया तो भी आप अपनी बात को रख सकते हो कि बिल्कुल रखना चाहता हूँ मैं, तो आज भी कोशिश कर रहा हूँ रखना हूँ। तो डेफिनेटली उसको ये एविडेंस देने ही पड़ेंगे। कई बार क्या होता है कि आप लोग मना कर देते हो कि साहब रखना नहीं है मुझे, तो उस सिचुएशन में आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है। लेकिन जब आपको रखना भी है, मेंटेनेंस से बचना भी है, तो आप बोलना पड़ेगा बिल्कुल रखना चाहता हूँ श्रीमान, ये रहना चाहती है। तो मान लीजिए आप पे झूठे 498 टाइप के केस कर रखी है, तो वहाँ पे भी आपके पास ऐसा ग्राउंड है कि बिल्कुल मैं रखना चाहता था लेकिन मेरी पत्नी मेरे पे 498 टाइप के केस की है जो अभी कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, उनको पहले कंप्लीट होने दीजिए। अगर मैं आरोप प्रत्यारोप हूँ तो आगे चल के मेंटेनेंस बना सकती हूँ, लेकिन फिलहाल तो मैं रख नहीं सकता इस सिचुएशन में, ना ही मेंटेनेंस दे सकता हूँ मैं। देखो, बात रखने का हर किसी को पास मौका होता है, आप भी अपनी बात रखा करो हमेशा। भाई, मुझे अपनी पत्नी को रखना था लेकिन पत्नी ने मुझे क्रिमिनल टाइप के ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगा रखी है जो काफ़ी संगीन है। इस स्थिति में मैं पत्नी को रख नहीं सकता हूँ किसी भी क्योंकि अभी रनिंग केस चल रहे हैं, क्रिमिनल टाइप के केसेस चल रहे हैं। उसमें कुछ भी फ्लैश एविडेंस बनाने के लिए मेरे साथ घर पे रह सके कुछ ना कुछ झूठे आरोप प्रत्यारोप जरूर बनाएगी, कुछ ना कुछ अपने आप को सत्य जरूर पहुँचाएगी और मुझे उसमें एक एडवांटेज लेगी जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उसमें। तो देखो, बात रखने का, अगर पत्नी ने कोई आरोप प्रत्यारोप, देखो कोर्ट खुद लो कानून कहता है कि बिना कारण से पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। CRPC 125 की धारा 3 या 4 कहती है ये बात को। जब ये क्लियरली बात आप कह रहे हो कि साहब बिना वजह से रह रही है, मुझे रखना चाहता था, झूठा केस किया, तो पहले उस केस को साबित तो होने दीजिए। मेंटेनेंस देना तो एरियस बना देना, बाद में आप पेंडिंग छोड़ सकते हो, इस पर स्टे लगा सकते हो, लेकिन पहले जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उसकी पूरी खाना पूर्ति होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब एंट्री मेंटेनेंस वगैरह बन जाती है तो दिक्कत आपको क्रिएट हो जाती है वहाँ पे चल के। अगर आप सेक्शन 9 कर रखी हो तो भी कह सकते हो कि बिल्कुल मैंने सेक्शन 9 कर रखा हूँ, मैं साथ रखना चाहता था पत्नी को, पत्नी ने झूठे केस किए, मुझ पे फ्लैश केस है क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस अभी तक तो आई नहीं सामने। एविडेंस एक्ट आने दीजिए, कोर्ट में अगर आता है प्रोसेसिंग तो आगे मैं देने का हकदार हूँ अगर मेंटेनेंस के लिए। तो देखो, हर चीज़ आप रखते हो, हर पॉइंट को आप पॉइंट टू पॉइंट रखोगे ना तो डेफिनेटली आपका मेंटेनेंस पे विचार किया जाएगा। बिना वजह से किसी पत्नी को मेंटेनेंस देने का हक नहीं होता, एक क्लियर कट बात है। तो देखो, आप इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया करो मेंटेनेंस केस पे लेके। उसमें हर किसी ग्राउंड को, कोई मेंटेनेंस से रिलेटेड, जैसे एंट्री मेंटेनेंस से रिलेटेड कहीं जजमेंट आते हैं उनको भी पढ़ा करो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, किसी हाई कोर्ट ने क्या बोला। अच्छी पढ़ी लिखी है, जॉब करने वाली है, मेंटेनेंस लेने के लिए 2 साल पहले जॉब छोड़ दी, केस चलने से पहले मेंटेनेंस जॉब छोड़ दी, ये सब ग्राउंड होती है जो कि अवॉइड कराते हैं मेंटेनेंस को हमेशा। तो ये सब चीज़ें इकट्ठा किया करो और उसके बाद आप एक रिप्लाई पेश किया करो, उसके बाद में डेट पे जाया करो आप और जवाब दिया करो इन चीज़ों को। डेफिनेटली नहीं लगेगा आपका मेंटेनेंस 99%, अगर आप प्रॉपरली तरीके से रखते हो हर बात को तो नहीं रखेगा। और 498 टाइप के जैसे केसेस चल रहे हैं तो उसमें आपको क्लियरली रखना चाहिए, उन बातों को भी इंक्लूड करना चाहिए कि साहब मुझ पर ऑलरेडी से केस कर रखी पत्नी, इस सिचुएशन में मुझे रखना तो था लेकिन अब कैसे रख सकता हूँ मैं। कोर्ट विचार करेगा इन चीज़ों पे और आपका मेंटेनेंस देने से भी आप बच जाओगे। तो इस तरह से आप लोग एक चीज़ पूरा
स्पेशल फैमिली केस में तो आप मेंटेनेंस केस को बहुत अच्छे से स्टडी किया करो। 99% आप बच सकते हो अगर अच्छे से। देखो इसमें अच्छा वकील भी कुछ नहीं करेगा, एविडेंस सबसे मजबूत होनी चाहिए, ग्राउंड अच्छे होने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात रखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, तभी आप मेंटेनेंस से बच सकते हो। अदरवाइज आपको मेंटेनेंस लग ही जाता है कहीं ना कहीं। तो आई होप आपको तरीका मैंने बताया, कुछ पॉइंट्स जो बोल रहा है वो काफ़ी लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।